हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेब टेक हट में। दोस्तों, लारावेल के इस वीडियो में हम एलोकेंट रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। जैसे हम दोस्तों नॉर्मल पीएचपी में दो टेबल से डेटा फैच करने के लिए ज्वाइंस का यूज़ करते थे, वैसे हम लारावेल के क्वेरी बिल्डर में का अगर यूज़ करके डेटा गेट करते थे तो तब भी उसके बीच में ज्वाइंस का ऑप्शन होता था। अगर हम लारावेल के एलोकेंट मॉडल के जरिए डेटा फैच कर रहे हैं तो उससे हम उसमें ज्वाइन कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लारावेल वालों ने हमें एक ऑप्शन दे दिया है रिलेशनशिप का, तो अलग अलग तरह की रिलेशनशिप है यहाँ पे। इनका यूज़ करके हम डेटाबेस से दो टेबल्स में से डेटा फैच कर सकते हैं। ठीक है, उनके फॉरेन की और प्राइमरी की के बिहाफ से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने web डॉट php की फाइल ओपन कर रखी है और एक जो .env, इसमें मैंने जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी, जो अपना डेटाबेस का नाम मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ माइग्रेशन वगैरह कर रखी है माई प्रोजेक्ट डीबी में। इसमें जैसे कि ये यूज़र्स टेबल है, पोस्ट टेबल और कंपनीज टेबल मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यूज़र्स टेबल में से डेटा फैच करके यहाँ पे ब्राउज़र में शो कराऊंगा आपको। तो मैंने इसके लिए कुछ राउट बना रखे हैं। ये देखिए, जैसे ही यूआरएल पे शो हो तो ये शो डेटा वाले कंट्रोलर को कॉल करे, तो शो डेटा वाला कंट्रोलर जो उसको हम ओपन कर लेते हैं। ऐप HTTP कंट्रोलर्स शो डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फंक्शन है। ये देखिए, यहाँ पे इंडेक्स वाला फंक्शन है, शो डेटा वाले व्यू को कॉल कर रहा है। तो शो डेटा वाले व्यू को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज में होते हैं हमारे व्यूज़, शो डेटा। ठीक है, एक जो यहाँ पे ये इसको कॉल कर रहा है, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, वेब डॉट php में भी इंडेक्स वाले को कॉल करा लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम PHP आर्टिसन सर्व करेंगे। सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो ब्राउज़र में जाएंगे। यहाँ पे इसके आगे हम जैसे ही टाइप करेंगे शो, तो ये शो डेटा वाला ब्लेड हमें व्यू ओपन कर देगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे शो डेटा वाले में सिर्फ व्यू में मैंने सिर्फ नॉर्मली शो डेटा लिख रखा है। ठीक है, इसको एक बार हटा देते हैं क्योंकि टेलमेट तो मैंने यहाँ पे नहीं लगा रखी, इंस्टॉल नहीं कर रखी इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, अगर आपको टेलमेट को सीखना है तो मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है पूरी, वो पूरी देखिए। ठीक है, और यहाँ पे इस पेज पे हम डेटा लेके आएंगे। तो हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो हम डेटा लेके आना चाहते हैं यूज़र्स वाले टेबल्स का। यूज़र्स वाला टेबल हमारे डेटाबेस में है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें ये देखिए ऑलरेडी मैंने फैक्ट्री डेटा डाल रखा है, नेम, ईमेल, तो और भी चीज़ें हैं, पासवर्ड वगैरह। ठीक है, ये डमी डेटा मैंने डाल रखा है कुछ। ये देखिए कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब हम इन सबको शो कराएंगे अपने जो यहाँ पे वेब पेज पे सबसे पहले तो। उसके बाद हम यूज़ करेंगे रिलेशनशिप का, कंपनी वाले टेबल्स में से डेटा फैच कराने के लिए हम रिलेशनशिप का यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें से डेटा फैच करते हैं। शो डेटा वाले में जाएंगे। मैंने ऑलरेडी इसका एक मॉडल बना रखा है। ठीक है, एलोकेंट ORM को यूज़ करने के लिए आपको पता होता भी एक आपको मॉडल ज़रूर बनाना पड़ता है एलोकेंट ओ के ज़रिए डेटा फैच करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी यूज़र का एक मॉडल बना रखा है, तो मैं आपको वो भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐप में मॉडल्स, ये देखिए यूज़र डॉट php का मैंने ऑलरेडी एक मॉडल बना रखा है। ठीक है, इसमें फिर लेबल वगैरह लिख रखा है। ठीक है, भी ये अगर हमने चेंज करने तो यूज़र ये फील्ड फॉर्म के जरिए एडिट कर भेज सकता है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ऊपर यूज़र मॉडल वाली क्लास को यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ऑलरेडी यूज़र वाली क्लास यूज़ कर रखी है। यहाँ पे पोस्ट वाली को एक बार मैं हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत होइए। और यहाँ पे डॉलर डेटा वेरिएबल में हम क्या करेंगे, ये तो आपको नॉर्मली पता ही होगा कि हम जब यूज़र मॉडल से जब मॉडल के ज़रिए डेटा फैच करते हैं तो सबसे पहले उसका नाम लिखना पड़ता है मॉडल का, कॉलन कॉलन यहाँ पे लिखिए ऑल, तो सारा डेटा ये हमें फैच करके दे देगा। ठीक है, ये डेटा वेरिएबल में सारा डेटा आ जाएगा। अब हम ये डेटा चाहिए अपने व्यू वाले पेज में, तो उसमें डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक एरे और यहाँ पे हम इसको एक नाम दे देते हैं। ठीक है, नेम, और इसमें जो डेटा आ रहा है ऊपर से इस डेटा वाले वेरिएबल में, ठीक है, तो बेसिकली इसमें स्टोर हो जाएगा नेम वाले में अब सारा डेटा, और नेम वाले को हम उधर शो करेंगे शो डेटा वाले में। ठीक है, तो इसको नॉर्मली हम एक बार डेटा अपना सारा जो है शो कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेटिंग में एको कर लेते हैं। और अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे पास डेटा आ चुका है। ठीक है, सारा यूज़र का, तो ये देखिए नेम आ चुका है, ईमेल, और जो भी डेटा क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, सारे जो कॉलम्स है हमने बना रखे हैं यूज़र्स वाले में, उन सभी का डेटा आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कंपनी टेबल है जो इसका डेटा भी ज्वाइन करके लेके आना है, तो वो मैं कैसे लेके आऊँगा। ठीक है, तो उसको लाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो इसकी आईडी है ये एक प्राइमरी की है। ठीक है, तो जो कंपनी वाला है टेबल, वहाँ पे हमें एक फॉरेन की लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक कॉलम बना लीजिए। ठीक है, और उसमें ये देखिए फॉरेन कीज़ है ऑलरेडी। अगर आप नॉर्मल पीएचपी जानते होंगे तो इसके बारे में आपको पता ही होगा कि फॉरेन की और प्राइमरी की क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कंपनी है ना, ये 12 नंबर आईडी है जिस यूज़र की, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो 12 नंबर वाला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यूज़र है, ये देखिए ये इस यूज़र्स के रिलेटेड ये कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसके बीच थोड़ा डेटा डाल लीजिए कि जिसके रिलेटेड आपको कुछ चाहिए यूज़र के रिलेटेड। ये देखिए कुछ अलग अलग यूज़र की अलग अलग कंपनी है। ठीक है, और एक यहाँ पे हम अभी रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, तो उसके यूज़ के लिए दोस्तों ये देखिए लारावेल बालो ने बना दिया है 1-to-1 रिलेशनशिप है। ठीक है, और एक 1-to-many रिलेशनशिप है। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सबसे पहले तो हम 1-to-1 को देखेंगे। ठीक है, 1-to-1 ये देखिए हमें जो हमारा यूज़र मॉडल है ना, वहाँ पे जाके एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं और उसको रिटर्न कराने का पड़ेगा दिस हैज़ वन बी, भाई इसका एक रिलेशन है। ठीक है, ठीक है भी इसका एक रिलेशन है किससे, जिस भी टेबल से, जैसे कंपनी वाला मॉडल है। ठीक है, तो उसमें उसका नाम हमें मॉडल का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे मॉडल की क्लास का। ठीक है, कॉलन कॉलन आगे क्लास, ये अपने आप ही क्या करेगा, जो कंपनी वाले टेबल में जाके यूज़र आईडी फाइंड करेगा। ठीक है, जो फॉरेन की है कंपनी वाले में से। ठीक है, इधर जो हमारी प्राइमरी की है यूज़र की, उसको सर्च करेगा कंपनी वाले में जाके, तो और उसके रिलेटेड हमें डेटा निकाल के देगा। हैज़ वन का मतलब भी ओनली उसकी भाई एक ही है कंपनी। ठीक है, भी एक यूज़र की एक ही कंपनी होगी। ठीक है, तो तभी ये हैज़ वन वाला यूज़ होता है। तो नॉर्मली क्या करें, यहाँ भी सारी फंक्शन को कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको हम भाई पेस्ट करेंगे जो हमारा यूज़र मॉडल है। ठीक है, इसमें मैं कहीं नीचे जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ गेट कंपनी।
ठीक है, कोई भी आप इसका नाम दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जिस टेबल से रिलेटेड आप फैच करना चाहते हैं थोड़ा उससे मिलता जुलता हो तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास, एक बार मैं कंपनी वाला मॉडल निकाल लेते हैं, ठीक है, कि हमने कंपनी वाला मॉडल बनाया कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। मॉडल्स में ये देखिए मेरे पास कंपनी वाला मॉडल है जो कंपनी वाले टेबल से डेटा फैच करके लिख किया था। तो इसको कंपनी को कॉपी कर लें क्लास को, ठीक है, और यहाँ पे उसका नाम, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस हैज़ वन कंपनी, यानी कि भाई इस यूज़र का एक डेटा जो ज़रूर है कंपनी में, ठीक है, एक यूज़र का एक डेटा, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं हैज़ वन को, और पहले सारा डेटा हमारे पास आ रहा था, अब हमें चाहिए कंपनी के जरिए डेटा, गेट कंपनी। तो सिंपल आप मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे 12 नंबर वाले यूज़र की कंपनी फाइंड करनी है, ठीक है। ये देखिए 12 नंबर वाला ये है, इसकी कंपनी आ जाएगी भी भाई इसकी कौन सी कंपनी है। तो कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पे सिंपली लिखिए फाइंड कौन से वाले की, भाई 12 नंबर वाले की, जिसकी प्राइमरी की 12 है, और उधर जाके इसकी फॉरेन की बन जाएगी, और यहाँ पे उस फंक्शन का नाम सिंपली। और अब हम रिफ़्रेश करते हैं अपने पेज को, तो ये देखिए ये 12 नंबर वाले की कंपनी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो ऐसे हम हैज़ वन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अगर हमने कुछ और सर्च करनी है, जैसे कि हमने मान लीजिए जो हमारे पास यूज़र है यहाँ पे 13 नंबर वाला, ठीक है, 13 नंबर वाला यूज़र है, इसकी कंपनी हमने सर्च करनी है, तो फाइंड में 13 लिखेंगे और 13 नंबर वाली ये कंपनी हमारे पास दिखेगी। यानी कि हम उस मॉडल के यूज़ से हमने यहाँ पे तो यूज़र वाला मॉडल ही डिफ़ाइन किया ना, कंपनी वाला तो हमने रिलेशन एक बनाया कंपनी के साथ भी, भाई इसकी एक कंपनी होगी, ठीक है। तो ऐसे डेटा सर्च कर रहे हैं, तो 13 नंबर वाली की जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए 13 नंबर वाली आ चुकी है, ठीक है। ऐसे हम रिलेशनशिप का यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे तो एक यूज़र की एक ही कंपनी है, तो यहाँ पे ये रन हो रहा है, ठीक है। या फिर ये देखिए यहाँ पे कुछ और भी रिपीटेड वगैरह हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, यूज़र आईडी रिपीटेड वगैरह नहीं है, तो इसलिए एक की सर्च हो रही है। और अब हम मेरे पास जैसे कि ये यूज़र के रिलेटेड पोस्ट है, एक यूज़र की तो कई पोस्ट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 15 वाले की 15 वाली आईडी है जो भी यूज़र की, उसकी ये देखिए 2 पोस्ट है ना, ये 11 वाले की 3 है, ठीक है। और ऐसे इसकी कई पोस्ट हो सकती है। तो इसको हम कैसे सर्च करेंगे, इसको सर्च करने के लिए बेसिकली हमें जो पोस्ट वाला वो हम अपने यूज़र में, जैसे कि ये तो कंपनी एक होगी और ये एक फंक्शन होता है, यहाँ पे नॉर्मली इसी को कॉपी कर लेते हैं, गेट पोस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और हम एक यूज़र की कई पोस्ट हो सकती है, तो हैज़ यहाँ पे लिखेंगे हैज़ मैनी, ठीक है। ये हैज़ मैनी कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पे है जो पोस्ट वाला हमारे पास मॉडल है, हम देख लेते हैं पोस्ट वाला मॉडल हमारे पास है कि नहीं। जो भी पोस्ट वाला हमारे पास टेबल तो है, ये देखिए पोस्ट वाला मॉडल है, ठीक है। तो अब हम पोस्ट सर्च करेंगे यूज़र वाले मॉडल के जरिए, क्योंकि एक यूज़र की कई पोस्ट हो सकती है, तो वो कैसे सर्च करेंगे। शो डेटा में जाएंगे, कंट्रोलर में अपने में जाएंगे, और यहाँ पे उधर हमने फंक्शन का नाम दिया है गेट पोस्ट, इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है। ये रहा शो डेटा, और यहाँ पे ये गेट पोस्ट। अभी पेज को रिफ्रेश करते हैं,
अभी हमारे पास खाली एक एरे आया है, ठीक है। तो ये क्यों है बेसिकली, एक बार मैं देख लेता हूँ कौन सी 13 नंबर वाली यूज़र की पोस्ट है कोई। ये देखिए पोस्ट, ये देखिए 13 नंबर वाले यूज़र की कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। ये देखिए 11 नंबर वाले की 3 है, तो ये 3 लाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11 नंबर वाला। आप समझिए कि इसकी जो प्राइमरी की है ना इस यूज़र की, वो 11 है, और फॉरेन की में हमने 11 लिख रखा है उसके रिलेटेड, तो उसका डेटा आएगा। ये देखिए दोस्तों कितनी सारी पोस्ट हमारे पास आ चुकी है। ये देखिए यूज़र आईडी जो 11 है, यानी कि यूज़र की जो फॉरेन की है यहाँ पे 11 है, ठीक है, उसकी पोस्ट आ चुकी है, ठीक है। एक बार एक की और हम सर्च करके मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो। जैसे कि 15 वाले की 2 है, 15 वाले की भी 3 है, 14 वाले की 1 है, और 19 वाले की तो 1 है। तो एक सर्च कर लेते हैं, 19 वाले की आएगी अभी। ये देखिए दोस्तों 90 वाले की एक पोस्ट हमें शो हो चुकी है, ठीक है। तो ये बेसिकली काम होता है वन टू मैनी, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, वो वन टू वन रिलेशनशिप थी। एक काम हम भी दोस्तों हम और करते हैं कि यहाँ पे मैं अगर चाहूँ कि पहले मैं यूज़र का डेटा लेके आऊँ, ठीक है, यूज़र का डेटा यानी कि यूज़र का नाम वगैरह लेके आऊँ या ईमेल वगैरह लेके आऊँ, और उसके बाद उसके रिलेटेड मैं एक पोस्ट जो है वो सर्च कर दूँ। तो उसको हम कैसे करेंगे, सिंपली आप क्या करें, इसको एक बार मैं रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑल ही सर्च कर लेता हूँ सारा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे सारा डेटा आएगा। इसको मैं थोड़ा लिस्ट में ले लेता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छा लिखे। थोड़ा टाइम तो लगेगा बट आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं यूएल, एक यूएल, और यहाँ पे हम बंद कर देते हैं यूएल को, और यहाँ पे ले लेते हैं li li, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको li को फॉर ईच में सर्च करते हैं, फॉर ईच, और यहाँ पे नीचे हम बंद भी कर देते हैं एक बार फॉर ईच, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे वन टू मैनी का यूज़ करके ज्वाइंस का यूज़ कर रहे हैं। एंड फॉर ईच, ठीक है। और फॉर ईच में जो डॉलर नेम एज डॉलर, यहाँ पे लिख देते हैं की, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे मैं PHP स्टार्ट बंद, यानी कि डॉलर की में जो भी हमारे डेटाबेस में था यूज़र का नेम, यहाँ पे नेम आ जाए, तो देखते हैं कि नेम आ रहा है कि नहीं लिस्ट में। ये देखिए यूज़र का नेम आ रहा है, और एक हम ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हम ले लेते हैं ईमेल, ये देखिए ईमेल आ रहा है। और नीचे दोस्तों इस li में मैं यूज़र की जो कितनी पोस्ट होती है, पोस्ट होगी वो शो कराना चाहूँगा। तो वो एक यूज़र की तो कई पोस्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे शो कराएंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे एक बार मैं आपको टेम्पलेटिंग में समझा देता हूँ कि यहाँ पे डॉलर की जो हमारा फंक्शन था गेट पोस्ट, बार इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या हमें रिजल्ट देता है। ये देखिए इसने एरर दे दिया, गेट पोस्ट देते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों जितने, ये देखिए इस यूज़र की
जितनी पोस्ट थी वो हमें दिख रही है, जिसकी नहीं थी वो नहीं है। ठीक है, ये देखिए ब्लैंक आ रही है कईयों की, जिसकी नहीं पोस्ट कोई तो ब्लैंक आ रहा है, अरे ब्लैंक खाली आ रहा है। ठीक है, तो जिसकी है तो वो उसकी हमें पोस्ट दिख रही है। तो अब मैं इसको भी थोड़ा एल आई में लूँगा। तो इसको एल आई में लेने के लिए फॉर ईच का यूज़ हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर ईच का यूज़ हम यहाँ पे मैं कर देता हूँ @ फॉर ईच। ठीक है, और यहाँ पे डॉलर की गेट पोस्ट एज, और यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर डेटा। ठीक है, और यहाँ पे हम भी बंद कर देते हैं @ एंड फॉर ईच। यहाँ पे हमने फॉर ईच बंद कर दिया इसका ऊपर वाले का। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एल आई /LI, और यहाँ पे डॉलर डेटा की, और उसकी किसकी वैल्यू हमें चाहिए। पोस्ट वाले में क्या नाम था वो हम चेक करते हैं टेबल में। तो ये देखिए पोस्ट वाले में है पोस्ट ही है। ठीक है, आप जाके अपने डेटाबेस में चेक कर सकते हैं जो भी आपने नाम रखा है। ये ऐसे इसलिए आ रहा है क्योंकि PHP स्टार्ट और बंद तो हमने किया ही नहीं भाई। ठीक है, और एक बार जो ऊपर वाला है हम इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, अगर किसकी ज़रूरत पड़ी तो फिर नहीं हटा ही देते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, एक यूज़र की ये इसकी इतनी भी 2 पोस्ट है वो दिख रही है आपको। बट मुझे ये थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही, मैं थोड़ा स्पेस डाल के यहाँ पे अलग URL ले लूँगा एक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो इस सारे को एक बार आगे कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और URL ले लेता हूँ UL, और यहाँ पे /UL, ताकि आपको थोड़ा ना क्लियर हो सके। ठीक है, इसको एक बार मैं यहाँ से उठा लेता हूँ Ctrl+X करके। Ctrl+V, यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, थोड़ा ये आपको अच्छा दिखे इसलिए मैं कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा टाइम तो लग रहा है बट आपको क्लियर हो जाएगा। वाकई 2 टेबल्स में से डेटा आ रहा है। ठीक है, एक मॉडल के जरिए। ये देखिए दोस्तों, इस 2 की इतनी पोस्ट है, यूज़र का ये यूज़र का नाम आगा, ये उसका ईमेल आगा, और ये उसकी 3-4 पोस्ट थी वो दिख रही है, जिसकी नहीं है उसकी नहीं है। ठीक है, हम इफ एल्स वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं भी भाई जिसकी नहीं है वहाँ पे शो करा दो, नहीं कोई पोस्ट नहीं है। बट वो करने जाऊँगा तो मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता था कि ये यूज़र का डेटा आ रहा है। यहाँ पे पोस्ट लिख देते हैं, ये देखिए ये पोस्ट है। ठीक है, ये भी पोस्ट है, और ये नाम और ये ईमेल है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे नेम। मैं एक बार नेम ही रहने देता हूँ, ईमेल हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए भाई, इस यूज़र का नाम ये है, ये इसकी पोस्ट है, 4 पोस्ट है इस यूज़र की, डेस्टिनी हसन। ठीक है, तो इसकी आईडी वगैरह भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे था जो ये यूज़र, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए 11 नंबर वाले की 4 पोस्ट है, और यहाँ पे हम देखेंगे 11 नंबर वाले की जो प्राइमरी की थी यहाँ पे फॉर्म है। ये देखिए 1 2 3 4 है भाई वाकई। ठीक है, तो आपको सारा यूज़र के अकॉर्डिंग पोस्ट भी फैच होके आ रही है, और हमने ये सब कुछ किया है 1 to many रिलेशन का यूज़ करके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 to 1 रिलेशन का यूज़ करूँ तो एक यूज़र की एक पोस्ट ही शो होगी। ठीक है, तो 1 to 1 का मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो हमने
1 to 1 का पिछले में मैंने किया था, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट तो हमारे पास है, बट मैं शो एक ही कराना चाहता हूँ 1, तो 1 to 1 लिख दें। यहाँ पे एक ही शो होगी। यहाँ पे इसने थोड़ा एरर थ्रो कर दिया, अटैम्प्ट रीड प्रॉपर्टी पोस्ट व्यू। आई थिंक ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक यूज़र की कई आईडी है, ठीक है। तो इसके लिए 1 to many प्रेफर करूँगा मैं आपको। अगर आपने यूज़र एक है और उसकी कई चीज़ें सर्च करनी है, यानी कि एक यूज़र के कई कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं, तो वहाँ पे 1 to many, और एक यूज़र की अगर कोई स्पेसिफिक चीज़, यानी कि आईडी प्रूफ देख लीजिए, अगर पासपोर्ट वगैरह या कुछ सर्च करना, ठीक है, उस पासपोर्ट वाले टेबल से, तो उसको 1 to 1 में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, 1 to 1 और 1 to many को। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा ये डिज़ाइन मैंने अच्छा नहीं बनाया क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पूरी प्लेलिस्ट देखिए लारावेल की। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।